बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमेंद्र और उनकी महारानी आद्या अपने प्रजा के साथ सुख और शांति से रहते थे। राजा एक प्रखर योद्धा और ज्ञानी शासक थे, तो महारानी अपनी करुणा और चतुराई के लिए जानी जाती थीं। दोनों का राज्यफल बेहद समृद्ध था। वहां के जंगलों, नदियों और पर्वतों से राज्य को हर प्रकार की संपदा प्राप्त होती थी। हालांकि राज्य की खुशहाली के साथ साथ उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और महारानी ने कई बार देवताओं की पूजा की, लेकिन उनकी मन्नतें पूरी नहीं हुईं। इसी अभाव के कारण दोनों के जीवन में एक खालीपन था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए राजा का सामना एक गुप्त संत से हुआ। संत ने राजा से कहा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखों में संतोष नहीं है। राजा ने संत से अपनी व्यथा कह डाली। संत मुस्कुराए और बोले, प्रभु की कृपा से एक दिन तुम्हारा आंगन गूंज उठेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने झुककर आशीर्वाद लिया और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। संत ने एक अमूल्य रत्न राजा को देते हुए कहा, यह रत्न केवल तुम्हारे योग्य उत्तराधिकारी को दी जा सकती है। जब तुम्हें वह व्यक्ति मिलेगा जो सत्य, न्याय और करुणा में श्रेष्ठ होगा, तभी रत्न उसे देना। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ साल बाद महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अर्णव। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन जब राजकुमार 5 वर्ष का था, तो एक रहस्यमयी घटना हुई। एक रात आकाश में भयंकर आंधी आई और उसी दौरान वह रत्न अचानक राजमहल से गायब हो गया। राजा और रानी चिंतित हो गए, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। समय बीता और राजकुमार अर्णव बड़ा हुआ। वह न केवल शूरवीर था, बल्कि ज्ञान और विवेक में भी अद्वितीय था। युवावस्था में पहुंचने पर राजा ने अपने बेटे को वह कहानी सुनाई। अर्णव ने प्रण लिया कि वह उस खोए हुए रत्न को खोजकर अपनी योग्यता साबित करेगा। राजकुमार ने अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दूरदराज के गांवों में भटकते हुए वह एक गांव पहुंचा, जहां भूख और गरीबी का अंधकार फैला हुआ था। राजकुमार ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने राज्य के संसाधनों का उपयोग कर नदियों से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया और भूखे लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की। उसकी दयालुता और सेवा भावना ने गांव वालों का दिल जीत लिया। एक दिन राजकुमार एक छोटे राज्य पहुंचा, जहां अत्याचारी राजा का शासन था। राजा की निर्दयता से वहां की प्रजा पीड़ित थी। अर्णव ने अपनी रणनीति और शौर्य से न केवल उस राजा को परास्त किया, बल्कि वहां न्याय और सत्य का शासन स्थापित किया। उसने वहां की जनता को भय से मुक्त किया और उनके दिलों में विश्वास भरा। यात्रा के दौरान अर्णव की मुलाकात एक अनाथ बालिका सृष्टि से हुई। वह बालिका बेहद साहसी और चतुर थी, लेकिन समाज ने उसे हमेशा दुत्कारा था। राजकुमार ने उसे सहारा दिया और उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अर्णव ने महसूस किया कि सृष्टि की कहानियां सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है जिसमें हर कमजोर को सहारा मिलना चाहिए। अपनी लंबी यात्रा के अंत में अर्णव एक गुफा में पहुंचा। वहां वही गुप्त संत ध्यानमग्न स्थिति में बैठे थे, जिन्हें राजा ने वर्षों पहले देखा था। संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। ये रत्न तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं थी। यह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। सत्य, न्याय और करुणा के गुणों ने तुम्हें इसका सही उत्तराधिकारी बना दिया।